एक पहले वाला सिद्धांत क्या था? एक था पकारित संज्ञा का दात्व, उसका खंडन कर दिया। फिर पकारित संज्ञा का दाप शब्द बोध्यत्व, यही सिद्धांत था। पकारित संज्ञा का दाप शब्द बोध्यत्व ही दाप तो है जो अवदातम के दाम में बैठा है। पकारित संज्ञा का दाप शब्द बोध्यत्व बैठा है कि नहीं? तो अदाप निषेध लग जाएगा, भू संज्ञा की आपत्ति नहीं रही, अतः कोई क्षति नहीं है। ये पीछे कहा था, उत्तर में क्या यही सिद्धांत किया था। थोड़ा एक लाइन पढ़ लो तो प्रसंग आ जाएगा। न स दात्वस्य पकारित संज्ञक दात्व रूपतया तत्र दात्वस्य सिद्धत्वेन अन्यस्य स्थानिवद भावेन लाभ संभविति वाच्यम्। प्रश्न उत्तर में पकारित संज्ञक दाप शब्द बुद्धिस्यैव दाप रूपत्वांगीकारेण अदोषात्। यहाँ तक हो गया। अतएव अनारोहण तत्त कार्य संकरा, तो सिद्धांत यही बना दिया कि पकारित संज्ञा का दाप बोध्यत्व ही दाप है कि नहीं? और अणा और अण में इसीलिए संकर्ज नहीं हुआ, सांकर्ज नहीं, क्योंकि अणकारित संज्ञक अणपद बोध्यत्व आ में रहेगा और अणकारित संज्ञक अणपद बोध्यत्व दूसरे आ में रहेगा, तो परस्पर जो है सांकर्ज नहीं होगा। ये यहाँ तक हो गया। अब केचित तो क्या कह रहा है? केचित तो दाप्तुम दाप शब्दत्वमेव। केचित तो कह रहा है कि दाप तो क्या है? दाप शब्दत्व। जैसे संत क्या है? सन शब्दत्व। उसी को संत कहते हैं, उसी को सन शब्दत्व कहते हैं, है कि नहीं? इनको भी बता दें, बीच में फोन कर रहे थे रास्ते में जो दयाराम दास, तो उनके हम पहुंचेंगे तब आपको बताएं। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो दाप 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 तो क्या है? दाप शब्दत्व। दाप शब्दत्व की दाप शब्द दाप। जैसे संत जो है सन शब्दत्व रूप है, वैसे जो है दाप तो जो है दाप शब्दत्व है कि नहीं? तो दा में दाप शब्दत्व नहीं रहेगा। दा में अवदातम के दा में दाप शब्दत्व नहीं रहेगा, क्योंकि दाप शब्दत्व तब रहे जब वो पकार रहे। दैप धातु से पकार रहने पर यदि आत्त हो जाए तो एजंतत्व विघातक नहीं होगा। परिभाषा मानने पर तो दैप होए आत्त हो जाएगा, तो दाप रह गया, वो दाप शब्दत्व उसमें बैठा है। अब पकार की संज्ञा हो गई तब भी उसमें दाप शब्दत्व है कि नहीं, ये विचार करेगा। जब पकार के रहते आत्त हो गया, दाप हुआ, तो उसके अंदर दाप शब्दत्व। दाप शब्दत्व ने दकारोत्तरवर्ती अकारोत्तरवर्ती पत्व, यही दाप शब्दत्व है कि नहीं? ऐसी को दाप तो कहते हैं। इस प्रकार का दाप तो जिस दाप में रहेगा उसकी भूसंज्ञा नहीं होगी, आया कि नहीं? ये अब इस पर क्या लिख रहे हैं? दाप त्वम दा शब्दत्व दाप शब्दत्व रूपम गुप्तिज किद सन। हाँ, संत्वावच्छिन्न इत्येव अर्थः। वहाँ पर भी सन का मतलब संत्व, संत माने सन शब्दत्व। तो सन शब्दत्वावच्छिन्न जो सन है यही उसका अर्थ है। माने गोप तेज किद धातुओं से सन होता है। सन माने सन शब्दत्वावच्छिन्न सन भवती, ये उसका अर्थ। न तो नकारित संज्ञकः सो भवति। अब इस तरह का अर्थ नहीं है नकारित संज्ञा सो भवति, क्योंकि जो अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ की उपस्थिति मानते हैं उन्हीं के मत में रहेगा। अर्थात जो इस संज्ञा योग्यत्ववादी हैं वो सब अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ की उपस्थिति मानते। तो अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ की उपस्थिति मानने वाले की सूत्र में ही संज्ञा लोप हो जाती है, लक्ष्य में सा जाता है। लेकिन वो सा कैसा है? नकारित संज्ञकत्व विशिष्ट सत्व रूपेण जो है वो उपस्थित होता है, ये उनके मत में होगा। और जो लक्ष्य में अनुबंधों की संज्ञा करता है, अनुबंध बोध्य अवयव है, बोध्य के अवयव है, तो सन का बोध्य सन ही है। सन का बोध्य क्या है? सन ही है। तो सन माने लक्ष्य में नकार की संज्ञा होगी, आया कि नहीं? तो वहाँ उनके मत में संत्वावच्छिन्न सन का विधान हो, सन शब्दत्वावच्छिन्न सन का विधान, आया कि नहीं? उसी तरह इनके मत में दाप तो माने दाप शब्दत्व रूप रहे, आया? हाँ, क्या कह रहे हैं? न तो नकारित संज्ञकः सो भवति न विधौ पदः शब्दार्थ इति न्यायात्। हेतु दिया कि इस प्रकार का अर्थ है गुप्तिज किद्भ्या सन का यह अर्थ है, नकारित संज्ञक सकारो भवति, ये अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि हेतु है न विधौ परः शब्दार्थ। विधौ मने जो विधेय होता है वो पर मने भिन्न अर्थ का बोध नहीं कराता। भिन्न मने
शक्यार्थ से भिन्न जो लक्ष्य है उसका बोध नहीं करा है। इससे लक्षणा कभी विधेय में नहीं होती। लक्षणा कहाँ होती है? उद्देश्य दल में प्रविष्ट जो शब्द होता है उसी में लक्षणा होती है। यदि गंगा को उद्देश्य करके घोष को बताना चाहता है तो घोष की कभी भी लक्षणा नहीं हो सकती। बात में कि नहीं? घोष की कभी लक्षणा नहीं हो, यदि वो विधेय है। उद्देश्य यदि गंगा है उसी की लक्षणा होगी। बात में कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर सन जो है विधेय है और न विधौ परः शब्दार्थ। परः मने लक्ष्य, विधौ मने विधेय, विधेय परः मने लक्ष्य। शब्द से अर्थ लक्ष्य न भवति, मने शब्दार्थ शक्यार्थ भिन्नो न भवति। कभी भी विधेय में शब्द जो है शक्यार्थ से भिन्न अर्थ का उपस्थापन नहीं करता, अर्थात उसमें लक्षणा नहीं होती। यदि उसमें लक्षणा होती तभी उसमें शक्यार्थ से भिन्न पर जो है अर्थ होता। इसलिए सन की नकारित संज्ञकत्व विशिष्ट सामी लक्षणा नहीं हो सकती। आया कि नहीं? जब भी होगा तो सन माने संत्व, ये शक्यार्थ है। सन का शक्य अर्थ क्या है? संत्वावच्छिन्न सन, ये शक्यार्थ है। और नकारित संज्ञकत्व विशिष्ट सा, ये लक्ष्यार्थ है। समझ आया कि नहीं? इस प्रकार का विधेय में ऐसा लक्ष्य शक्य से भिन्न लक्ष्य नहीं हो सकता। तो इसी तरह दाप में भी जो दाप है उसका भी अर्थ यही होगा। दकारोत्तर अकारोत्तर पत्व माने दाप शब्दत्व। तो दाप शब्दत्वेन दाप की उपस्थिति होगी। जब अवदातम से दाप की उपस्थिति होगी तो किस रूप में होगी? दाप शब्दत्वेन दाप की उपस्थिति होगी। लक्ष्य में वो जाएगा, दाप शब्दत्व रहेगा, भू संज्ञा का निषेध हो जाएगा, पकार की संज्ञा बाद में होगी, फिर अवदातम बनेगा। समझ आया? परिभाषा जरूरी है, क्योंकि परिभाषा नहीं रहेगी तो दाप शब्दत्वेन दाप उपस्थित ही नहीं होगी, दैव शब्दत्वेन दैव उपस्थित हो। है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर जो है परिभाषा मानना अनिवार्य है। अतः भू संज्ञा का निषेध हो गया, अवदातम प्रयोग बन गया। लगा? एवं अनुवादे संयत इत्यादि अपि संतावच्छिन्ने पदे इत्यादि अर्थः। और अनुवाद जो है जहाँ पर सन उद्देश्य नहीं, विधेय नहीं है, अनुवाद माने उद्देश्य है। जहाँ कहाँ पर सन्यतः, तो यहाँ पर अतः सन परे अतः ईत्व में ईत्व विधेय है। और सन क्या है? उद्देश्य है। तो उद्देश्य में वहाँ तो लक्षणा हो सकती थी, है कि नहीं? लेकिन वहाँ पर भी हम इस प्रकार का अर्थ नहीं करेंगे। क्या अर्थ करेंगे? संत्वावच्छिन्ने सनि परतः अतः ईत्वम, यही अर्थ करें। आया? ये बोध्यावयवत्ववादी है, ये अनुबंध की बोध्यावयवत्ववादी है। जो नकारित संज्ञक सकारी परे, ये बोधकावयवत्ववादी है। दो सिद्धांत हैं यहाँ, बोधकावयवत्ववादी, बोध्यावयवत्ववादी। तो अनुबंधा बोध्यावयवाः बोधके उपलभ्यमानत्वात्, वहाँ हेतु यह है। अनुबंधाः बोधकावयवा बोधे उपलभ्यमानत्वात्, बोधके उपलभ्यमानत्वात्। अनुबंध बोध के इसलिए अवयव हैं क्योंकि बोधक में हैं। अब बोधक का अवयवत्व जो है सिद्ध है, प्रत्यक्ष श्रूयमाण है, इसलिए वो उसके अवयव हैं। तो बोध में भी रहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि बोधक में वो अवयव हैं, समुदाय से विभक्ति आई है तो बोध के भी अवयव रहेंगे, तो बोध में वही उपस्थित हो जाएगा। यदि सन बोधक है, उसका अवयव नकार है, तो बोध जो होगा वो भी सन ही होगा। आया? अतः संत्वावच्छिन्ने सकारे सन परतः, इसी प्रकार का अर्थ होगा। आया? नकारित संज्ञकत्वादिकंतु परिचायको धर्मः। अब नकारित संज्ञकत्व ये सब क्या है? ये सब परिचायक धर्म है। परिचायक धर्म का मतलब ये होता है कि यह जो है इसका स्वरूपकृत धर्म है, स्वरूप से परिचय होता है कि नहीं? वो उसका विशेषण नहीं है, वो उसका विशेषण नहीं है, वो उपाधि है, स्वरूपकृत धर्म है, स्वरूपेण पहचाना जाता है। बात में कि नहीं? उसी तरह सन कैसा है? नकार इस संज्ञक से विशिष्ट है, उपस्थिति ऐसी नहीं है। उपस्थिति कैसी है? संत्वावच्छिन्न सन। इसमें इस प्रकार की जो प्रतीति हो रही है नकारित संज्ञक सा, तो नकारित संज्ञक जो सा ऐसा जो है उसमें जो नकारित संज्ञकत्व कहा जा रहा है ये उसका स्वरूपकृत धर्म है कि नहीं? अर्थात ये उपाधि है, परिचायक धर्म है।
बात में कि नहीं? न विशेषण, इस रूप में विशेषण नहीं, क्योंकि इस रूप में उसकी उपस्थिति ही नहीं। शब्द से जत प्रकारक जद विशेष्य की उपस्थिति होगी, उसका बोध तत्प्रकारक तद विशेष्य को। सन शब्द से नकारित संज्ञकत्व विशिष्ट सा की उपस्थिति ही नहीं, तो जैसे उस एतद उपस्थिति ही नहीं है तो बोध का विषय कैसे बन सकता? हाँ, इसका परिचय करना हो तो ये कह सकते हो कि इस तरह का है, इस तरह का है, ये तो ऐसा है कि इसके अंदर नकार है, इसकी संज्ञा होती है, इससे नकार इस संज्ञक वाला है कि नहीं? वैसे उसकी उपस्थिति इस रूप में नहीं है, उसके स्वरूप का परिचय है कि पहले सा है, आ है, फिर ना है, वो इत संज्ञक है। तो ये क्या करेंगे? इसको परिचायक, ये स्वरूप का परिचायक है, न कि इस रूप में उपस्थित है। समझ बात आ रही है? इस रूप में उपस्थित नहीं। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, ये उसके स्वरूप के सब परिचायक धर्म हैं। इस रूप में वो कोई उपस्थिति नहीं है कि नहीं? उपस्थिति संत्वावच्छिन्न सन न नकारित संज्ञकत्व विशिष्ट सा, तो कथम भाषते? स्वरूप कृत धर्म है। आप हम एक एक अंग का वर्णन करने लगे, सारे अंग प्रत्यंगों के स्वरूप आ गए, लेकिन इस रूप में कोई विशेष विशेषण भाव नहीं है। लग गया कि नहीं? हाँ। तेना देवरुहि इत्यत्र रु शब्दत्वेपि उकारित संज्ञकत्वाभावात् न। अब परिचायक जो धर्म होता है वो भी व्यावर्तक होता है। ऐसा नहीं कि परिचायक उपाधि है, उपलक्षण है, सब परिचायक धर्म में आते, लेकिन वो भी व्यावृत्ति करते हैं। अब रू को ऊ करना है, मैंने रू जो है हस्या किया या भो पर अपूर्व से किया कि भाई अवर्ण पूर्वक जो रू रहे उसको ऊ होता है, हंस पड़े रहते तो ऊ होता है, तो रू को ऊ होता है, तो देवरूही ये शब्द है। देवरूह रूही है कि रूही, तो देवरूही ये शब्द है। इस शब्द में भी रू बैठा है और अवर्ण से परे है, आगे हकार पड़ में है, तो यहाँ भी ऊ हो जाए। लेकिन जब हम सियो बंध्या के रू का परिचय करने लगेंगे, उसकी रुत्वावच्छिन्न रू शब्दत्वावच्छिन्न रू की उपस्थिति है, लेकिन जब उसका परिचय करेंगे तो कहेंगे रा है और उकारित संज्ञक है, ये उसके स्वरूप का हम परिचय करेंगे। तादृश स्वरूप इसमें नहीं है, भले ही वो रू शब्दत्वावच्छिन्न उपस्थिति इसकी भी रहे उसकी भी रहे, लेकिन इस प्रकार का परिचय स्वरूप इस प्रकार का नहीं। हमें उपस्थिति ऐसी हो और इस प्रकार का स्वरूप हो, बात में कि नहीं? स्वरूप ऐसा होना चाहिए, तो इस प्रकार का स्वरूप इसके पास नहीं। तो जब स्वरूप नहीं है तो उकार नहीं होगा, तो देवरूही बन जाए। कभी कभी होता है ना कि मतलब इस रूप में है लेकिन उस स्वरूप को न रहने पर हम पहचान नहीं पाते। रू और रू दोनों एक हैं, लेकिन जैसे स्वरूप की हमने कल्पना किया था वो स्वरूप नहीं है, तो हम उसको पहचान नहीं पाते। जैसे तुलसी यहाँ से चित्रकूट चले गए, जिस तरह की वो कल्पना किया था वो स्वरूप सामने नहीं आया, नहीं पहचान पाए। समझ रहे कि उसने यहाँ जो कल्पना किया, जो आंख बंद करके देखा, ऐसा स्वरूप धनुष बाण लिए है, ऐसा वो स्वरूप वहां सामने अब अंदर और बाहर मिला रहा है, अंदर बाहर दोनों मिला रहा है। अंदर कुछ दूसरा देख के चला था, यहाँ कुछ दूसरा सामने खड़ा है, विश्वास ही नहीं होगा। तो बात समझे कि नहीं? तो स्वरूप जो है, जिस स्वरूप को हम अनुभव किए हैं, उपस्थित हुआ है हमारे अंतःकरण में, वैसा स्वरूप यदि बाह्य जगत में नहीं है तो उसको कार्य नहीं होता, विश्वास नहीं बैठता। तो विश्वास नहीं बैठा, फिर भी नहीं पहचान, तो बताना पड़ा कि अयमेव सः यम पश्यसि त्वम् अंतःकरणे सएव स्वयं देवदत्ता। फिर भी विश्वास नहीं होता, नहीं विश्वास। तो दुनिया को वो रूप नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो उनको प्रकट होना पड़ा उसी। तब बाहर सब बालक दिखाई दे रहा, लेकिन तुलसी को क्या दिखाई दे रहा? जैसा वो चाहता वैसा दिखाई। कहा कि उसी रूप में आइए, कहा कि उसी रूप में आइए, आना पड़ गया। तो भक्त की इतनी बड़ी वो है कि उसको रूप में आना पड़ गया, है कि नहीं? माने यदि वो नहीं कह सकता कि मैं नहीं चाहता हूं, जाओ तुम अपने, नहीं चाहता,
मैं उस रूप में नहीं आऊँ, ऐसी हिम्मत नहीं है। ऐसी उसकी हिम्मत है? एकदम हिम्मत नहीं, हिम्मत ही नहीं है, आना ही पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए इतना दबाव होता है, इतना जोरदार दबाव होता है, चाह करके भी उसको उसी रूप में आना है। न चाहे वो, न चाहे नहीं पहचान रहा। दूसरा होता, हमारे जैसे जीवक भी होता तो चल देता, कुछ नहीं आता, समझता नहीं, चल देता, चला जाता कि नहीं है, दूसरे घाट चल रहे हैं, घाट घाट का तो पानी पी रहे हैं। लेकिन नहीं, वहीं डटे रहना, उसको स्वरूप, जब वो स्वरूप पूरा देख लिया तब विश्वास हो। बात समझे कि नहीं? तभी विश्वास हो। चलिए, विधेयता तो संतेन रूपेण सशब्देव न तो संशब्दे। इसलिए विषय विधेयता कहाँ रहेगी? सा शब्दे। विधेयता उच्छेदक संत्व। जैसे विधेयता गे से उपस्थित होने वाला ए, ये विधेय होगा। विधेयता उच्छेदक गेंत, क्योंकि एत्वेन तो सभी ए हैं, गेत्वेन जो है यही ए है। समझ में आए कि नहीं? तो ये सकार विधेय है, लेकिन विधेयता उच्छेद की भूत धर्म संतेन विधेय है। आए कि नहीं? हाँ, विधेयता तो संतेन रूपेण सशब्देव न तो संशब्दे। संशब्दे विधेय जो है संत्वावच्छिन्न सकार, क्योंकि सन आया, नकार की संज्ञा हुई, तो विधेय कौन बचा? सा, लेकिन उसका विधेयता उच्छेदक धर्म संत ही, संतेन सकारो विधेय। अतएव इदम इस इति भाष्यम स्वरसतः। क्योंकि अब भाष्य को लगाना है कि यहाँ सन विधेय नहीं है, संत्वावच्छिन्न सन विधेय नहीं है। हमारे भी मत में, बोधवादी के मत में भी कहता है कि संत्वावच्छिन्न सावे, अंतर कितना हुआ बोधकवादी से? वो नकारे संज्ञक सा का विधान कर रहा था बोधक, माने जो आ रहा था लक्ष्य में कैसा आ रहा था? नकारे संज्ञक सा, ऐसा कह रहा का ये धर्म परिचायक है, ये विधेयता का उच्छेदक नहीं है। न विधौ पराशब्दार्था लक्षणा कर नहीं सकते। यहाँ अवदातम में जो दा है वो दाप्तेन दा आ रहा है। किस रूप में आ रहा है? दाप्तेन। परिचय, परिचायक धर्म में कैसा दा? पकार इत संज्ञक, जिसमें पकार इत संकीत संज्ञा हो, ऐसा दा, ऐसा इसका स्वरूप है कि नहीं? रू शब्दत्वेन रेफ जो है विधेय है। कैसा रू? जिसका इत संज्ञक उकार है, ऐसा स्वरूप है। इसलिए संत्वावच्छिन्न सा विधेय है कि नहीं? तो जब संतेन सा विधेय होगा और उस विधेय की जब व्याख्या करेंगे तो कहेंगे ये इसके अंदर नकार इत संज्ञक है। आया? फल क्या मिला? तो कहा फल मिला कि इदम इस सूत्र का भाष्य संगत हो गया। इदमः इस जो सूत्र है उसका भाष्य संगत हो, है कि नहीं? उसके भाष्य में भाष्यकार ने इदमः इसके इसमें कहा था अणत्वात् सवर्ण ग्रहणम प्राप्नोति न भवति अप्रत्ययः इति निषेधात्। अणत्वात् सवर्ण ग्रहणम प्राप्त, ये इस अण ही नहीं है। कैसे सवर्ण ग्राहकता प्राप्त हो? जब स्त्वेन इकार का विधान करो। कैसा विधान करोगे? स्त्वेन। सच इस कथम भूतः सकार इस संज्ञका, ऐसा ई का विधान करोगे स्त्वेन, तो वो ई अण हो, विधेयता उच्छेदक इस शब्दत्व हो, इस इस्त हो, है कि नहीं? तो स्त्वेन इकार आएगा तो ई अण है, अणत्वा सवर्ण ग्रहण प्राप्त है, अप्रत्यय से निषेध हुआ। ये भाष्य भी हमारे मत में संगत हो जाए, आया कि नहीं? अतः दाप्तेन दा का विधान करें, दाप्तेन दा का विधान करें। तो अवदातम का दा, दाप तो है, जहाँ जहाँ दाप तो रहेगा वहाँ वहाँ दा अदाप ये निषेध लगेगा। अतः भू संज्ञा का निषेध लग गया, क्योंकि दाप तो बैठ गया उसमें, है कि नहीं? दाप्त्वावच्छिन्न से भू संज्ञा न भवत, दाप्त्वावच्छिन्न से न भवत। दाप्त्वावच्छिन्न कौन है? दा, भू संज्ञा नहीं। समझ में बात आ गई? यही कह रहा तेन अर्थभावाणे अणकार्यम। इणे मने अण प्रत्यय में अण कार्य नहीं हुआ और अण में इणे कार्य नहीं। समझे? अण में इणे कार्य नहीं हुआ और इणे में अण कार्य, क्योंकि अण का धर्म क्या है? अणत्व। अणत्वावच्छिन्न आ का विधान है। ये जो अणा है ये अणत्वावच्छिन्न आ का विधान है।
इसलिए न उसमें ये कार्य होगा न इसमें ये कार्य होगा, अतः परस्पर सांकर्य नहीं रहेगा। समझ में आता ही? हाँ। तेन अणत्वाभावात् अणे अणकार्यं न दापो दापरूपत्वस्य कस्यामपि स्थितौ असंभवेन अस्य दाप्त्वाभावात् अवतरणसंगतिस्य इति वदन्ति। दापः दापरूपत्वस्य कस्यामपि स्थितौ असंभवेन दाप्त्वाभावात् अवतरण संगति। अवतरण संगति की अवतरण संगति? अवतरण संगतिश्च इति वदन्ति। अवतरण संगतिश्च इति केचित् वदन्ति। क्या लिखे हैं फिर सुनो? न दापो दाप्तु न दापो न दापः तो उसको ठीक से पढ़ो। न अणकार्यं न। हाँ तो वहाँ ऐसे मत पढ़ो, नहीं हमको बड़ी दिक्कत हो जाए। दापः अब यहाँ से दापः दाप रूपत्वस्य दापः दाप रूपत्वस्य। दाप है कि नहीं? दाप क्या है? दाप रूपत्व। दाप रूपत्व जो है दाप, दापः दाप रूपत्वस्य कस्यामपि स्थितौ असंभवेन कस्यामपि स्थितौ असंभवेन अस्य दाप्त्वाभावात् अवतरणसंगति। अस्य दाप्त्वाभावात् दाप्त्वाभावात् अवतरण संगति। तो दाप तो माने दाप्त्वाभावात्, इसमें दाप तो नहीं है कि नहीं? तो दाप्त्वाभावात् भूसंज्ञा का निषेध नहीं न होगा। क्या लिख रहे हैं अभी? बस स्पष्ट नहीं। कहाँ है? भाष्यम उपद्यते दापः दाप रूपत्वस्य। तो यहाँ अणे अणकार्यम न, ये हो गया। समझे कि नहीं? अणा में अणकार्य नहीं हुआ। तत्तद विधेयता उच्छेदक धर्मस्य भेदेन परस्परम सांकर्यम न, ये बात हो। अब लिखा है दापः दाप रूपत्वस्य, है कि नहीं? दापः दाप रूपत्वस्य कस्यामपि स्थितौ असंभवेन अस्य दाप्त्वाभावात् अवतरण संगतिश्च इति वदन्ति केचित्। इन्होंने कहा कि दापः दाप रूपत्वस्य कस्यामपि स्थितौ असंभवेन, है कि नहीं? तो दापः दाप रूपत्वस्य माने दाप वृत्ति जो दाप रूपत्व है। दापः दाप रूपत्वस्य का मतलब दाप वृत्ति दाप संबंधी जो दाप तो षष्ठी दिन दापः माने अयन दाप दाप रूप दाप्तवान, षष्ठी लगाया माने दापः दाप रूपत्वस्य, है कि नहीं? तो दापः दाप्त रूपवत् रूपवान और दापः दाप रूपवत्वम माने दापः। हाँ, तो दाप रूपत्व जो दाप का धर्म है, वो दाप रूपत्व जो है दाप का धर्म है, तो दाप में ही रहेगा। जो जिसका धर्म है उसी में रहता है। घटत्व का धर्म यदि घट का है तो घट में ही रहेगा। तो दापः दाप रूपत्वम कस्य धर्मः दापः, तो दाप ही एव कस्यामपि स्थितौ दा शब्दे न भविष्यति। किसी भी परिस्थिति में दाप तो जो है दा में नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो अवतरण कैसे बनेगा? तो इसके लिए परिभाषा मानना पड़ेगा। हम पकार के रहते क्या करेंगे? आप तो कर लेंगे, तो उसमें दाप तो आ गया, दा रूप है उसमें, उस समय घू संज्ञा का निषेध हो गया और दातम बन गया, अवतरण संगति हो गई। इति वदन्ति। समझ में बात आ गई? इससे दापः दाप रूपत्वस्य माने दाप का जो दाप रूपत्व है वो कस्यामपि परिस्थितौ, है कि नहीं? अस्य असंभवेन अवदातम घटम घटक दा इत्यस्य असंभवेन, है कि नहीं? दाप तो जो है अवदातम घटक दा में नहीं रह सकता। ऐसी परिस्थिति में घू संज्ञा का निषेध कैसे होगा? इसलिए परिभाषा मानना चाहिए, है कि नहीं? तो अवतरण संगति हो गई, इसलिए तो इसी अवतरण के लिए तो परिभाषा मानना है। इससे अवतरण संगतिश्चैति वदन्ति। लग गया? इति केचित् वदन्ति लक्ष्यते। ये ग्रंथ ऐसे लगा दे। समझ में आया? ब्रह्मचारी जी आया कि नहीं? है? हाँ। नानुबंध इति नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम मने अनुबंधः एजंतत्व विघात को न भवति, है कि नहीं? कोई भी अनुबंध
एजंत का विघातक नहीं है कि नहीं? दैव शोधने धातु है, इसमें पकार जो अनुबंध है उसकी एजंतता का विघातक नहीं होगा तो आदेश उपदेश से अनुबंधावस्था में आत्म हो जाएगा। दाप हो गया, उसमें दाप रूपत्व आ गया, भूसंज्ञा का निषेध हो गया, अत्ता प्रत्यय अवदातम बन गया। यही तो अवतरण है, यही तो संगति है, कोई क्षति नहीं। अब क्या लिख रहा है? परिभाषा का अर्थ बता रहा है। क्या लिख रहा है? इदंतु तत्वम, मैंने क्या किस प्रतीक पर लिख रहा था? नानुबंध कृत मनेजन तत्वम परिभाषाया इदम तत्वम। कहा परिभाषा में एक बड़ी तात्विक मार्मिक बात बता रहा है कि नहीं? इसलिए तत्व मने ये मार्मिक बात है, मर्म की बात। इससे शस्त्री, मर्मी और प्रभु सठ धनी ये निषेध किया है रामचरितमानस में। कहा इन है, अब आगे अब बहुत है, इन लोगों से कभी दुश्मनी न करिए। कौन कौन? हाथ में उसके शस्त्र हो तो उससे दुश्मनी, वाद विवाद मत करिए। क्रोध आ जाए तो जीवन चला जाए, भले ही बाद में पछताए कि गलत हो गया, लेकिन हो सकता है कि नहीं? क्योंकि इतनी क्षमता सहने की अब किसी के पास नहीं रही। इससे शस्त्री, शस्त्रधारी, मर्मी जो मर्म को जानता है, जो आपके तत्व को जानता है, मर्म को जानता। क्यों आप उससे दुश्मनी करेंगे? आपका मर्म जाके बता दे, सब ढह जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए मर्मी और प्रभु मने शक्तिशाली से। अब आप लड़ जाए डीएमए से तो 50 मुकदमा लगा देगा, बंद कर दे। लड़ जाए आप स्वामी जी से तो हटाक बाहर कर दे। तो सत्ता संपन्न व्यक्ति से विवाद मत करो, बात में कि नहीं? और तीसरा सठ धनी, एक ये बहुत विलक्षण होता है, सठ धनी। तुलसी ने इसमें एक विशेषण लगा दिया कि धनी है लेकिन सठ है, सठ धनी कहते। इससे सठ धनी बड़ा खतरनाक। तो शस्त्री, मर्मी, प्रभु सठ धनी। तो सठ जो धनी है, धनी तो बहुत लोग हैं, उसमें कहा ये विशेषण विशिष्ट धनी है, अर्थात धन है लेकिन मूर्ख है, मूर्ख धनी। आप उससे विवाद करोगे तो अपने पैसे के दुरुपयोग को कुछ सोचेगा नहीं, 10 की जगह 20 खर्च करे, क्योंकि सठ धनी है। यदि बुद्धिमान धनी होता तो सोचता जाने दो, निरर्थक क्यों लगाएं। लेकिन ये सठ धनी है, इसलिए आपके विरुद्ध आप धनी नहीं है, वो धनी है साथ साथ सठ है, कभी भी विवेक नहीं लगाएगा। तो आपके विरोध में, आपके नुकसान के लिए वो उसको 20-25 लाख खर्च कर देगा, आप परेशान हो जाए। आपके पास कम है, वो सठ धनी तो जोड़ जाड़ के रखा इधर उधर, बात समझे कि नहीं? इसलिए कहा गया कि ये सब इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु सठ धनी। आगे है, आगे का अर्धाली बताओ गोपाल, नहीं याद? कहाँ की चौपाई? ये किष्किंधा में है। किष्किंधा में हनुमान जी के समय की बात। हनुमान जी अपने नीति मिलने के समय नीति की बात कहते हैं। राम जी को भी वो नीति कभी कभी बताने लगते हैं, लेकिन जो महान होता है वो सुनता है, सबकी बात सुनता है, गुनता है, वो गंभीर रहता है, बोलता है, सुन दो, जानते हैं। हनुमान जी तरह तरह की बात करते हैं। सीता जी से कितनी बात कहते हैं, अभी चाहूं 2 सेकंड में आपको लेके वहीं पहुंचा सकते, है कि नहीं? लेकिन बस इतना है कि आपसे विनती इतनी है कि आज्ञा नहीं है, प्रभु की आज्ञा नहीं है। बल में मेरे कमी नहीं है, आप विश्वास करिए, है कि नहीं? मैंने बल में ही विश्वास दिलाना था, क्योंकि संदेह जिस अंश में है उसी को दूर करना चाहते हैं। शेष अंश में संदेह की बात नहीं। वो कहा कि कैसे मित्रता हो गई, है कि नहीं? ये मित्रता कैसे हुई, और क्या आप लोगों में इसी तरह के सब लोग हैं कि कुछ हैं तत्व? तो जिस अंश में संदेह था उसको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के द्वारा बताया है। प्रैक्टिकल करके दिखाया, भूदराकार, देख लो, ये प्रैक्टिकल।
और जो प्रवचन किया है वो सब बताया प्रवचन के द्वारा कि देखिए ये चीज़ है, ये हमारे बल है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ये व्याख्या से बताया। और केवल व्याख्या से काम नहीं चलेगा, उसको पूरा प्रैक्टिकल भी बताया, तब विश्वास हो गया। कहा कि अब विश्वास हो, तो संदेह दूर हो गया। बात समझे कि नहीं? तो यही कहा कि इदम तो तत्वम, कहा ये बड़ी मार्मिक बात है। अब मैं ये मर्म की बात बताने जा रहा हूँ। नानुबंध कृतमने जन तत्वम परिभाषा में तत्वम मने मार्मिकम स्थलम इदम, ये बड़ा मार्मिक है, कहने लायक है। आया कि नहीं? अंतत्व लक्षण क्या मार्मिक है? कहा अभी तक किसी ने ऐसा नहीं विचार किया। यद्यपि इस विचार से मोक्ष नहीं मिलना है, मिलना है जाने का एक दरवाजा हो सकता है, रास्ता हो सकता है, मोक्ष नहीं। तद्वारम अपवर्ग से लगे रहो, है कि नहीं? तत्व ने सिद्धि का दरवाजा हो सकता है, अपवर्ग का द्वार हो सकता है, लेकिन पता नहीं उस द्वार से हम निकल पाएं, कितना भटकें, क्या हो, पहुंचें कि ना पहुंचें, बड़ी मुश्किल की बात है। तो इससे क्या होगा ये तो ईश्वर ही जानता है, इससे क्या होने वाला, क्योंकि किसी को स्वप्न भी नहीं हुआ। जो इस मार्ग में आए वो सब अहम में चले गए। जो इस मार्ग में आए वो इस दरवाजे में प्रवेश किए, लेकिन इतना अहम हो गया कि उस दरवाजे के अहम के अंधकार में भटक गए, तो वहां तक जाना बड़ा मुश्किल है। अहम में सब हो गए, फलाने को कुछ नहीं आता, ठिकाने को कुछ नहीं आता, ये बहुत ये इस अहम में पड़ गए, भक्ति छूट गई। ऐसा नहीं कि ये शास्त्र भक्ति की ओर नहीं ले जाते, ये भी ले जाते हैं, लेकिन अहम इतना पैदा कर देते हैं कि आपके अंदर वो भावना ही खत्म हो जाती। थोड़ी आ गया अहम आ गया। अनुबंध के लक्षण में हमने ये विचार किया, अरे क्या विचार किया अनुबंध के लक्षण में? जो विचार करना चाहिए वो किया ही नहीं, जिस पर आपको करना चाहिए, क्योंकि उसके करने से ये सब अपने आप हो जाएगा। ये सब बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, किदम तो तत्व, क्या तत्व की बात बोल रहा? अंतत्व लक्षण, कहा अंत के लक्षण में, यस्मात् परो नास्ति इत्येवं रूपे। अंत का लक्षण क्या है? पहले कहा अंतत्व लक्षणे, फिर उसका लक्षण भी बता दिया, यस्मात् एवं भूते अंतत्व लक्षणे। इस प्रकार का अंत का लक्षण पढ़े हो ना ब्रजराज, मिला कि नहीं? यस्मात् परो नास्ति और यस्मात् पूर्वो नास्ति, ये आदि और अंत के लक्षण बताए गए, है कि नहीं? तो अंत का लक्षण है कि पूर्वस्मिन् सति यस्मात् परो नास्ति एवं भूतम अंतत्व लक्षणे। तो हमें एजंत में इसको घटाना है। मार्मिक व्यक्ति बता रहा है, जो मर्म की बात बता, कि हमें दैव में घटाना है, नहीं जाएगा। पूर्वस्मिन् सति तो है, दैव के आई को अंत बनाना है। दैव में जो आई है उसको क्या बनाना है? अंत बनाना है। पूर्व में तो है यस्मात् परो नास्ति, नहीं जा रहा, पकार बैठा। ये परिभाषा क्या करती है कि यस्मात् परो नास्ति से अनुबंधेतर लेना है, कि पूर्व में रहे लेकिन पर में अनुबंध के अलावा न रहे। यदि अनुबंध रहे कोई दिक्कत नहीं, अर्थात अनुबंध के रहने पर भी हम कहेंगे यस्मात् परो नास्ति, अब इसके पर कोई नहीं। समझ में आया? तो दैव में एजंतता आ गई, पकार के रहते ही वो एजंत कहा गया। आत तो हो गया, दैव दाप हो गया, और दादा गुदाप से अदाप निषेध लग गया, कोई क्षति। कहा ये बड़ी बात हम बताना चाहिए। बड़ी बात तो थी, बड़ी बात थी कि नहीं, कि पकार के रहते अंत का लक्षण चला जाए, ये मामूली बात है। किसी को भी बताओगे कि दैव शोधने, दई अंत का आई अंत है, कहेगा कैसा कह रहा है? आई अंत है, आई अंत है कि पकार अंत है, कहेगा कि नहीं? लेकिन जब कहोगे कि यस्मात् परा में यस्मात् अनुबंधेतर परो नास्ति, है कि नहीं? जिससे अनुबंधेतर कोई पर में नहीं होना, माने अनुबंधस्य सत्वे न तत् विघातका, उसके अंतत्व का विघातक, लक्षण का विघातक नहीं, इसलिए अनुबंधेतरत्व निवेश कर देना।
अर्थात लक्षण क्या होगा? पूर्वस्मिन् सति यस्मात् अनुबंधेतरः परो नास्ति, ये लक्षण है। इस लक्षण में ये निवेश करना है इस परिभाषा के बल से। यही इस परिभाषा का काम है, यही तत्व की बात है, ये रहस्य जाने को है कि नहीं? यही तात्विक चीज है, इस तत्व को समझना है। अंतत्व लक्षण है यस्मात् परो नास्ति इत्येवं रूपे परपदेन अनुबंधेतरो ग्राह्य इति बोध्यम, है कि नहीं? अनुबंधेतर ग्राह्य। अत्र केचित्, अब ये हो गया, इसका मतलब दैव अवतरण संगति हो गई। अनुबंध के लक्षण में अनुबंधेतरत्व का निवेश कर दिया, अंतत्व के लक्षण में अनुबंधेतरत्व का निवेश कर दिया, तो कोई क्षति नहीं रही। अब दूसरा कह रहा केचित आया, दूसरा केचित, ये एक अलग था, बीच में केचित आया, उसमें अत्रेदम तत्वम वाला ये अलग आया, अब दूसरा केचित आ गया। नानुबंधकृतम अनुपदिश्यमानत्वम इति वचनम कार्यम, केचित वाला और भयंकर, केचित वाला और भयंकर था, है कि नहीं? माने ये पूरी तरह से सूर्य के रोशनी को पूरी तरह से दबाना चाहिए। जैसे सूर्य है पूरा कोहरा छा जाए, तो कोहरा कभी कभी भयंकर हो जाता है, इतने अत्यंत तेजस्वी सूर्य को भी ढक लेता है और कोई रास्ता नहीं बचता। वैसे ही कह रहा आपकी पूरी परिभाषा ही गड़बड़, पूरे कुएं में भांग पड़ी। नानुबंधकृत मने जनतत्वम की जगह बहुत गलती कर दिया। क्या सही होना चाहिए? नानुबंधकृतम अनुपदिश्यमानत्वम, ये परिभाषा बनाना चाहिए। मैंने अनुबंध उपदेशत्व का विघातक नहीं होता। अनुबंध जो है विघातक नहीं होता, अनुबंध के रहते वो उपदिश्यमान कहा जाता। अनुबंध के रहते क्या कहा जाता है? उपदिश्यमान कहा जाता। तो दैव में पकारित संज्ञा हो गई अनुबंध लक्षण में ही, दैव शोधने इसी लक्षण में पकारित संज्ञक दैव से दै की उपस्थिति हो गई। दै उपदिश्यमान नहीं है, दै क्या है? उपदिश्यमान। उपदिश्यमानता कहाँ बैठी? दैव में। बस में कि नहीं? तो ये क्या करेगा? कहा अनुबंध उपदिश्यमानत्व का विघातक नहीं है, अर्थात दैव रहने पर भी उपदिश्यमान, अनुबंध रहने पर भी दै में भी उपदिश्यमान रहेगा। हम किसको उपदिश्यमान मानते हैं? कहा दै को मानते हैं, है कि नहीं? तो दै को मानते हैं, तो दै उपदिश्यमानता उसमें पकार के रहने पर भी मानी जाए, तो ये जनतता सिद्ध है। और ये भी आ गया, तो काम चल क्या लिख रहे हैं? नानुबंधकृतम अनुपदिश्यमानत्वम इति वचनम, नानुबंधकृतम अनुपदिश्यमानत्वम मने अनुबंधकृतम उपदिश्यमानत्वम ना, अनुबंधकृत माने अनुबंध के कारण उपदिश्यमानत्व नहीं है कि नहीं? अनुबंध के कारण उपदिश्यमानत्वम न दो है, अर्थात उपदिश्यमानत्वमेव, अनुपदिश्यमानत्व में नानुबंध कृतम में न रह गया, और उधर अनुपदिश्यमानत्व माने उपदिश्यमानत्वम न माने उपदिश्यमानत्वमेव। समझ में आया? दैपः पकारसत्त्वेपि दै शब्दे एजन्तत्वस्य सिद्धत्वेन उपदिश्यमानत्वस्य परिभाषया लाभात्। क्योंकि दैप है, दैप में हमने पकार भी रहेगा, लेकिन हमने एक देश दै को पकड़ लिया। पकार है नहीं? अरे पकार है का है नहीं? दैप में पकार है, पकड़ा किसको? उसके घटक दै को। दै में एजन तत्व है ही है, समुदाय के एक देश को हमने पकड़ा। केवल उसमें नहीं था उपदिश्यमानत्व। क्यों नहीं था? क्योंकि पकार बैठा है। यदि पकार नहीं होता तो उपदेश दै का होता, तो उपदिश्यमानत्व दै में होता। तो पकार ही ऐसा था जो दैव के उपदिश्यमानत्व को नष्ट कर रहा था। बात समझे कि नहीं? उसने कहा अनुबंध कभी भी उपदिश्यमानत्व का विघातक नहीं, अर्थात पकार के रहते दै भी उपदिश्यमान होगी और स्वयं एजंत है, इससे पकार रहते आप हो जाएगा, और दैप दाप हो गई, भू संज्ञा का निषेध हो गया, और दातम बन गया, क्या क्षति? तो परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। समझ में आया? हमें इस संज्ञा करने की जरूरत नहीं है। हमने दैप धातु है और दैप के दै को पकड़ लिया, एक देश। वो दैप का एक देश दै एजंत है कि नहीं है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि पकार उसका प्रतिबंधक बैठा, क्योंकि पकार के कारण पूरे में उपदिश्यमान।
समझ में आया? लेकिन कहे पकार ने क्या कहा, मैं तुम्हारे उपदिष्टमानत्व का भंजक नहीं हूँ, मैं रहूं न रहूं तब भी तुम उपदिष्टमान का हो जाओ। तो दई उपदिष्टमानत्व कही जाने लगी और एजंत स्वतः हो गई पकार के रहते भी, इससे दाप बन गया, निषेध लग गया। इसने केचित ने कहा ऐसी परिभाषा बनानी चाहिए, आया कि नहीं? नानुबंध कृतम अनुपदिष्टमानत्वम, ये बनाना चाहिए। इसको नानुबंध कृतम मने एजंतत्व बना रहे। अरे एजंतत्व तो स्वतः सिद्ध है, केवल उपदिष्टमानता गड़बड़ा रही थी, क्योंकि उपदिष्टमानत्व तो दैव समुदाय में बैठा था, उसके एक देश में दई में नहीं बैठा था। यही परिभाषा से हम ले आए, नानुबंध कृतम अनुपदिष्टमानत्व परिभाषा से दैव घटक दई में उपदिष्टमानत्व ले आए, आया। और एजंत तो स्वतः सिद्ध है, इसलिए आप तो हो जाएगा, कोई क्षति नहीं है, निषेध लग जाएगा। ये परिभाषा बनानी चाहिए, ये केचित तूने दैपः पकार सत्त्वेपि दै शब्दे एजन्तत्वस्य सिद्धत्वेन उपदिश्यमानत्वस्य परिभाषया लाभात् इति नकापि अनुपत्तिः। पकार सत्त्वे दै इत्यत्र एजन्तत्वस्य स्वतः सिद्धेन परिभाषया उपदिश्यमानत्वं लभ्यते, अतः उपदिश्यमानस्य एजन्तस्य आत्मं विधीयते, तस्मात् नकाप्य अनुपत्ति, किसी प्रकार की कोई अनुपत्ति नहीं रही। ये मानना, ये केचित्तु का कहना है। ते एवं प्रष्टव्याः, तो इन्होंने कहा कि ये केचित्तु से हमें पूछना चाहिए, जो हमारे इस प्रकार की परिभाषा को खंडित करके नानुबंध कृतम अनुपदिष्टमानत्व बनाते हैं, ते एवं प्रष्टव्याः, ये सब पूछने योग्य हैं, है कि नहीं? इनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न करना चाहिए। इनके ऊपर हमें प्रश्न करना चाहिए कि आप ऐसा कैसे बोलते हो, क्या कारण है? अपूर्व वचन कल्पने किंते बुद्धि वैसारध्यम, कहा इस प्रकार का अपूर्व कल्पना, अपूर्व वचन की कल्पना में आपकी बुद्धि का कौन सा वैसारध्य आ गया है? बुद्धि में क्या विशालता? अरे ये तो नानुबंधकृत मनेजंतत्व तो कल्पित ही है, ये तो भाष्यकार आदि सभी ने बनाया ही है, वास्तविक नहीं, ये सिद्ध है, उदीचाम आंग निर्देश से सिद्ध है, समझे कि नहीं? और आप क्या बना रहे हो? अपूर्व कल्पना कर रहे हो, नया वाक्य बना रहे हो। तो अपूर्व वाक्य की कल्पना में आपकी बुद्धि में कौन सा वैसारध्य आ गया? नहीं कहते ये विद्या विशारद है, कहते हो ना, इसको विद्या विशारद है, विद्या में पारंगत है, ऐसे विशारद की डिग्री होती। तो ये बुद्धि विशारद जो इस प्रकार का वचन बना रहा है, नानुबंध कृतम अनुपदिष्टमानत्व, मानो को क्या कहोगे? ये केचित्तु बुद्धि विशारद वाला। तो कहा कौन सा तुम्हारे में बुद्धि में इतना वैसारध्य आ जाएगा? भाई बात समझे कि नहीं? इसलिए यह बुद्धि का वैसारध्य मत दिखाओ, अपूर्व वचन, जो सिद्ध वचन है उसको मानो, बात समझे कि नहीं? कहीं का उपदिष्टमानत्व तो कहीं ले जाना पड़ेगा, उसके लिए अपूर्व वाक्य बनाना। इस प्रकार के वाक्य कहीं से कोई सिद्ध नहीं है, किसी निर्देश से सिद्ध नहीं, किसी निर्देश से सिद्ध नहीं, बात समझे कि नहीं? हाँ, क्या लिख रहे हैं? अपूर्व वचन कल्पने किंते बुद्धि वैसारध्यम, अपूर्व वचन कल्पने किंते बुद्धि वैसारध्यम, है कि नहीं? हाँ, दैपी उपदिश्यमानत्वस्य स्वतः सिद्धतया, क्योंकि दैप में उपदिश्यमानता स्वतः सिद्ध है। अब आप क्या कर रहे हो? ला रहे हो। हाँ, एजंतत्व मात्रस्य परिभाषया एव लाभ संभवा, और एजंतत्व जो है परिभाषया आ रहा है, तो दैव उपदिश्यमान भी हो गई, एजंत भी हो गई, बात समझे कि नहीं? तो कौन सी नई बात? अपूर्व वचन बना रहे हो बस, कोई नई बात तो ऐसा नहीं। किंच बहु पदार्थ घटितस्य उपदिश्यमानत्वस्य अतिदेशेन कल्पना, उसने कहा कि हम तुमको भी वचन मानना पड़ रहा है, हमको भी वचन मानना पड़ रहा है। अरे तुम भी तो एक वचन मान रहे हो, क्या? नानुबंध कृतम नहीं जाता, तुमने निर्देश किया उदीचाम आंगा, मांग निर्देश किया, उदीचाम मांग, मांग में मेंग धातु, गकार की रहते में एजंत हुई, और उपदिष्टमानत्व तो नहीं था, तो मेरी परिभाषा से लाए, हमारे मत में भी निर्देश बन गया, बात समझे कि नहीं? तो जिस निर्देश के बल पर तुम वचन मान रहे हो, उसी निर्देश के वचन पर मैं भी वचन मान रहा हूं, तो क्या उनसी बड़ी बात कर दिया, बात समझे कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है, यदि बुद्धि विशारद तुम हो तो बुद्धि विशारद हम भी हैं। अरे तुम भी तो कल्पना ही कर रहे हो, नई कल्पना है नानुबंध कृतम, बात समझे कि नहीं?
इसलिए कोई लाघव गौरव बराबर थे, निर्देश बराबर थे, इसी अरुचि से किंच में दोष दे रहा है कि नहीं तुम्हारे मत में ये ज्यादा आ रहा है। किंच क्या रहा है? बहुपदार्थ घटितस्य उपदिश्यमानत्वस्य, आपका उपदेश जो है बहुपदार्थ घटित। पहले तो उपदिश्यमानत्व लाइए, फिर न उपदिश्यमानत्व को जानिए। वास्तव में कि नहीं, उपदेश पदार्थ को जानने के लिए पहले उपदिश्यमान को जानिए, और उपदिश्यमान के बाद फिर न उपदिश्यमान को समझिए। तो अनेक नए समाज से युक्त अनेक बहुपदार्थ घटित आपका ये स्वरूप है। वास्तव में कि नहीं, क्या लिख रहे हैं? बहुपदार्थ घटितस्य उपदिश्यमानत्वस्य अतिदेशेन कल्पनापेक्षया अंतत्व लक्षणे। और हमारे में क्या है, हमने अंत के लक्षण में, अंत का लक्षण तो पहले से था, उसी में अनुबंधेतरत्व का निवेश कर दिया, बस कितना लाभ हो। अब तुम्हारे यहाँ पहले उपदेश, फिर उपसर्ग धातु, घय प्रत्यय का अर्थ जानो, आद्योच्चारण, फिर आद्योच्चारण विषयत्व, वही उपदिश्यमानत्व, फिर तद्भिन्नत्व, ये सब क्लिष्ट कल्पनापेक्षा जो अंत का लक्षण है यस्मात् परो नास्ति, उसमें केवल अनुबंधेतरत्वम निवेशता महल लाघव। समझ में आया? ये लाघव है। अंतत्व लक्षणे अनुबंधेतरेति विशेषण दाने एवं लाघव संभव। ये अनुबंध के लक्षण में, अंत के लक्षण में अनुबंधेतरत्व विशेषण दे देने से सारा का सारा दोष बाधित हो जाता है। अर्थात उदीचांग मांगित निर्देशात अनुबंध अंत लक्षणे अनुबंधेतरत्वम निवेश्यम, यही स्वार्थ। ये इस प्रकार की कल्पना अपूर्व नहीं करना पड़ेगा। अनुपदिश्यमानत्व, बहुपदार्थ घटित उपदिश्यमानत्व का निषेध नहीं करना, इसलिए हमारे मत में लाघव है। और भी दोष दे रहा है। अटदातो भवदुक्तरीत्या तान्ते उपदिश्यमानत्वादोपेन तस्येत् संज्ञापत्ति इति। दूसरा, यदि लाघव गौरव व्याख्याकृत लाघव गौरव को छोड़ दें तो लक्ष्य में भी दोष है। ये तो कल्पना व्याख्याकृत लाघव गौरव है कि बहुपदार्थ हैं, प्रत्यय है, प्रकृति है, नए हैं, ये इसके अर्थकृत लाघव गौरव है कि नहीं। यदि हम लक्ष्य में जाएं तो अट धातु है गति अर्थ में, और अट धातु से जो टा में आ है उसकी संज्ञा हो गई। अब उपदिश्यमानत्व तो तांत में नहीं है, तांत में उपदिश्यमानत्व तो नहीं है, वास्तव में कि नहीं। तो अनुबंध आकार के रहते आपके मतानुसार अट अकारांत अट घटक अट में तांत में उपदिश्यमानत्व तो आ जाएगा। जैसे दैप में पकार के रहते उपदिश्यमानत्व तो ले आए किसमें, दै में, वैसे अट इत्याकारक जो अनुबंध अकारांत धातु है उसमें अनुबंध आकार के रहने के बावजूद भी उसके एक देश अटकांत में उपदिश्यमानत्व तो आ गया, तो उपदिश्यमानत्व होने के कारण टकार की संज्ञा हो जाए। समझ में बात आ गई? जैसे दैप में एजंत मान के आत्त हो गया, वैसे अंत टकार मान के इसकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। ये दोष है। समझ में बात आ गई? और हमारे मत में ये दोष नहीं है बातें, क्योंकि ये हमारा एजंतत्व विषय परिभाषा है। हमारी परिभाषा एजंत बनाने के लिए है कि नहीं। इस तरह की परिभाषा नहीं है कि आकार के हटने के बाद अरे आकार इसीलिए लगाया गया कि टकार की संज्ञा ना हो, टकार के परित्राणार्थ लगाए तो होगी नहीं, क्योंकि जब आकार जाएगा तो कह देगा अब उपदिश्यमान खत्म। बात में कि नहीं, उपदेश से नासिक से आकार की संज्ञा हो गई, तांत अट में उपदिश्यमान नहीं है, अतः उसकी संज्ञा स्वयं नहीं होती। समझ में है कि नहीं? हाँ। किंच अट धातु भवदुक्तरीत्या तान्ते उपदिश्यमानत्वादोपेन तस्येत् संज्ञापत्ति लगा कि नहीं, तस्येत् संज्ञापत्ति ही टकार की संज्ञा की आपत्ति आ जाए। मूल में आया था मांग इति निर्देश अस्य ज्ञापकः। मांग उदीचांग मांग इति निर्देश अस्याह परिभाषायाः ज्ञापकः, इस परिभाषा का ज्ञापक है। वहाँ लिख रहे हैं मांग माने इत्यस्य तु नायम निर्देशः, क्योंकि मेंग धातु का मांग है जी, मांग माने का नहीं है। क्योंकि मांग का होता तो एजंत मान के हाथ तो करना ही नहीं जी, है कि नहीं। इसलिए उसने कहा कि कोई ऐसा न समझ ले कि अरे तो मांग का है, स्वयं आकारांत है, यहाँ परिभाषा का कि निर्देश कैसे ज्ञापन करेगा। तो उसने कहा कि ये मांग माने का नहीं है, ये मेंग धातु
मेंग प्रणिदाने, ये मेंग प्रणिदाने का रूप है। आया कि नहीं? मांग माने इत्यस्य तु नायम निर्देशः ज्ञापक परभाष्य प्रामाण्येन व्यतिहारे मांग अनभिधानात् इति भावः। ज्ञापक परभाष्य प्रामाण्यात, जो भाष्यकार ने विचांग मांग से परिभाषा का ज्ञापन किया है, तद भाष्य प्रामाण्यात मांग धातु में व्यतिहार होता ही नहीं है। किसमें व्यतिहार होगा? मेंग में। उदीचांग मांग व्यतिहारे में व्यतिहार कहाँ पर होगा? मेंग में। तो मेंग लिया जाए, आएगी नहीं? जब मेंग लेंगे तो अनुबंध के रहते उसमें एजन तत्व नहीं है, अतः परिभाषा मानना पड़ गया, नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम। लग गया? मूल में आया था न च अस्याम अवस्थायाम तस्य धातुत्वाभावत कथम आत्म, माने अस्याम च अवस्थायाम माने मेंग इत्यावस्थायाम गकार सत्व एजन तत्व सत्वेपि अस्याम अवस्थायाम धातुत्वाभावात। क्यों? प्रथमम अनुबंध लोप पश्चात धातु संज्ञा, पहले अनुबंध लोप करो फिर धातु संज्ञा करो। तो इस अनुबंध के रहने के कारण इसमें धातुत्व ही नहीं है, तो धातुत्वाभावात मेंग में गकार के रहते एजंत हो जाने पर भी उसको आत तो नहीं होगा। धातुत्वाभावात धातुत्वाभावात इति लिटि धातोः इत्यतः तद अनुवृत्ति संभवा। क्योंकि लिटि धातु और अनभ्यास से धातु आता है आदेश उपदेश अस्तित्व में, लेकिन भाष्यकार ने उसकी निवृत्ति कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है। इससे आत्म में जो है धातुत्व निमित्त ही नहीं है। बात में कि नहीं? इत्यतः तद अनुवृत्ति संभवात न धातु लोप इति सूत्रे उपदेशे व अनुबंध लोपे कृति ततो धातु संज्ञा। उपदेशे एवं अनुबंध लोपः पश्चात धातु संज्ञा, पहले अनुबंध लोप हो जाता, धातु संज्ञा तो बाद में होगी। आया कि नहीं? माने मेंग में पहले अनुबंध लोप हो जाएगा, तब में की धातु संज्ञा होगी, तो में उपदिष्ट धातु में कही जाएगी, मेंग धातु ही नहीं कही जाएगी, तो आज तो होना नहीं होगा कार के लिए। आया कि नहीं? हाँ। न धातु लोप इति सूत्रे उपदेशे एव उपदेशे अनुबंध लोपः ततो धातु संज्ञा, ततो धातु संज्ञा इति अभियुक्तोक्त दिशा नकार सत्ते तस्य धातुत्वाभावात् आत्वा प्राप्त्या ज्ञापका संभव इति भावः। अनुबंध सत्ते नकार सत्वे धातुत्वाभावात् परिभाषया एजन तत्वस्य सत्वेपि धातुत्वाभावात् आत्वस्य न पतिः ज्ञापक असंगति ही, इसलिए ज्ञापक असंगत हो जाए। हाँ, धातुत्व की निवृत्ति है वहाँ। क्या लिखा? मूल में तत्र धातु इत्यस्य निवृत्ति है, तो धातु आत्म में निवृत्ति नहीं है, आदेश उपदेश स्थिति में धातुत्व निमित्त नहीं है, केवल एज उपदिष्ट समान से एजंत से आत्म स्याद न तो स्थिति यही है। तो उपदिष्ट समान एजंत हो गया, मेंग में गकार के रहते, आत्म तो हो गया, कोई क्षति नहीं। धातुत्व को वहाँ नहीं रखना है। क्या फल था लिख रहे? क्या लिखे? अन्यत्र इति आदैच इति सूत्रे शेखरे इत्यर्थः। माने धातुत्वम निवृत्तम इति अन्यत्र उक्तम। तो आदेश उपदेश सूत्र के शेखर में नागेश भट्ट कह रहे हैं, हमने इसकी निवृत्ति की पूर्णता चर्चा की, क्योंकि धातुत्व की आवश्यकता नहीं है। धातुत्व की आवश्यकता प्रातिपदिक की व्यावृत्ति के लिए था, गोभ्याम गोभी में आत्व न हो जाए, वहाँ पर नहीं होगा। उद्देश्य प्रातिपदिका नाम नोपदेश, क्योंकि प्रातिपदिक उद्देश्य होते हैं, उपदेश होते नहीं, तो उपदिष्ट समानत्वाभावाधि आत्व हट जाएगा। जिसके लिए धातु लाना था उसकी जरूरत नहीं, इसलिए व्यावृत्ति निवृत्ति करें, यही वहाँ निर्विध। तत्र ही धातोः इत्यस्य अभावे गोभ्याम इत्यत्र आत्वम आशंक्य धातुत्वाभावे गोभ्याम इत्यत्र आत्वम आशंक्य उणादीनाम अभ्युत्पन्नत्वेन उपदिश्यमानत्वाभावात्। क्योंकि ये उणादि से बने हुए शब्द अभ्युत्पन्न ही कहे, उणादेव अभ्युत्पन्नानि, भले ही गच्छति गौ गमेर डो ये सब करते रहो, लेकिन ये सब अभ्युत्पन्न है, क्योंकि उणादि की व्युत्पत्ति को व्युत्पन्न से नहीं लिया जाता। वो तो दुनिया में कोई शब्द ही नहीं जिसकी वो व्युत्पत्ति न करता, वो तो गच्छति दिगऊ है कि नहीं, ये सब करता है। गमेर डोस कर, जैसा देखेगा वैसी कल्पना करता है। तो ये सारी कल्पना उस शब्द के व्युत्पत्ति का प्रयोजक नहीं है, इसलिए उणादि से व्युत्पन्न भी अव्युत्पन्न कहे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए उणादयो अव्युत्पन्नानि, उणादि से व्युत्पन्न क्या कहे जाते हैं? माने कहने का मतलब वो व्यर्थ है। गेट में खड़ा रहे और घुस जाए कोई आदमी तो उसका रहना ही व्यर्थ है। उणादया उणादि व्युत्पत्ति करता रहा और उसको अव्युत्पन्न वाले अव्युत्पन्न चिल्ला दिए, ये अव्युत्पन्न है। तुम चिल्लाते रह गए गमेर डोस,
और फिर भी वो अव्युत्पन्न। मननम मुनि ही मनेरुच्च कहते रह गए, फिर भी हम कहते हैं मुनि अव्युत्पन्न है। बात समझिए कि नहीं? तो तुम्हारे व्युत्पत्ति के बावजूद भी अव्युत्पन्न लोग कहते रह गए, इसलिए तुम्हारा रहना व्यर्थ। बात समझिए कि नहीं? हाँ, धातु इत्यस्य अभावे गोभ्याम इत्यत्र आत्मनाशंक्य गोभ्याम इत्यत्र आत्म आशंक्य उणादीनाम अव्युत्पन्नत्वेन दृश्यमानत्वाभावत न इति समाहितम। क्या समानत्वाभावा त्वम इति समाहितम भाष्ये आया। इसलिए धातु का कोई फल नहीं है। न च इरयोरे इत्यादीनाम उपदेशे एजन्तत्वात् तद व्यावृत्तये धातु इति चरितार्थम इति वाच्यम। क्या लिखा? न च इरयोरे इत्यादि इरयो रे रे इत्यादीनाम उपदेशे इरयो जानते हो है कि नहीं? इरयो रे माने दध्रे कमठम रूपम है कि नहीं? भागवत में आया दध्रे कमठम। तो दध्रे नहीं बनता है, क्या बनता है? हैं? और उसमें परस्मै पद आत्मनेपद दधे दधे दधाते दधिरे दधे दधाते दधिरे। तो रूप क्या बनना चाहिए? दधिरे दधिरे हैं? दधिरे। और लिखा क्या है? दध्रे। तो दध्रे ये बना दिया कौन? वेदव्यास जी। माने कोई ठिकाना इन लोगों का नहीं, कभी लौकिक, कभी वैदिक, कभी ये वेद में बनने वाले शब्द को लोक में प्रयोग कर दिया। दध्रे वैदिक शब्द है, उसके लिए सूत्र है इरयो रे। इरेज को रे आदेश होता है। जो इरेज है लिटस्थ झयो एस इरेज, तो जो इरेज है उसको क्या आदेश होता है? रे आदेश है। तो दध्रे में जो इरेज था उसको क्या कर दिया? रे कर। तो क्या बन गया? दध्रे। नहीं तो क्या बनता? दधिरे, है कि नहीं? तो क्या इसमें क्या लिख रहे हैं? ये तो प्रसंग मैंने बता दिया। दध्रे कमठम रूपम, ये कहाँ का है? भागवत में किस महात्म्य? जब प्रथम स्कंध में 3रा अध्याय 24 अवतार जगृहे पौरुषम रूपम, यहीं से शुरुआत किया। पौरुषम रूपम जगृहे माने जगृहे जग्राह, और उसका बनाया जगृहे पौरुषम रूप। वास्तविक यहीं से उसकी शुरुआत। उसमें 24 मुख्य अवतार जो थे, अवतार तो उसके बाद भी हैं, है कि नहीं? हंसा अवतार की चर्चा, बहुत सारे ऐसे अवतार हैं जो उसमें वर्णित ही नहीं हैं, हैं? और 2 उसमें नहीं। हाँ, हंस को वहाँ हंसावतार का वर्णन ही नहीं किया। और हयग्रीवम उपासमहे, हयग्रीवम उपासमहे, उसका भी वर्णन नहीं किया। तो हंस का वर्णन 10वें स्कंद के अवतार में कहीं से आता है। जब श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो एक श्लोक ऐसा है जिस पर अर्थ निकल जाता है, हंसावतार, वहाँ अर्थ निकल। और 25वां अवतार अद्भुतावतार, अद्भुत, उसको यहाँ छोड़ दिया। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, पहला। जैसे राम का पहला अवतार अद्भुतावतार, फिर कहा कि नहीं शिशुलीला कीजिए, भयंकर है, कीजिए शिशुलीला, है कि नहीं? उसने कहा कि भाई ये सब छोड़िए, शिशुलीला कीजिए। तब रोदन ठाना, तब पहले जो था प्रारंभिक जो आया, इसी को देखने के बाद दशरथ जी को जब पहला संदेशा गया कि आपको यहाँ कश्चित वृद्धा आगता, कश्चित वृद्धा तस्य पार्श्वे चत्वारि हस्तानि, है कि नहीं? चत्वारि मुखानि सन्ति, विशालतमम रूपम वर्तते, कश्चित महान वृद्धा। तो उसको पहली प्रसन्नता उतनी नहीं हुई कि क्या सोचे क्या हो। नहीं होता कि भाई सोचे कुछ थे, हो कुछ गया, है कि नहीं? बाद में उसने विचार किया, स्मरण आया कुछ,
पूर्व का कुछ स्मरण आया। जैसे ही स्मरण आया तो परमानंद पूरी मन राजा, तब ब्रह्मानंद से परमानंद की ओर प्रस्थान कर दी। पहले ब्रह्मानंद पुत्र जन्म सुनी काना, है कि नहीं, क्या हुआ क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं था, आनंद हो गया, पुत्र हुआ आनंद हो गया। फिर कुछ वर्णन किया दासी ने तो ब्रह्मानंद, तो कहा ढोल बजाओ जाकर, कह दो नगाड़ा बजने लग जाए, ब्रह्मानंद तक नगाड़ा बज गया। और परमानंद में समाधि लग गई उसकी। जब ध्यान आया कि अरे मेरे यहाँ मैंने ये जब तब किया, इस तरह का वरदान मिला था, इसीलिए ऐसा रूप है, तब आनंद भी हो, अंतिम चरम सीमा में पहुंच, है कि नहीं। तो वहाँ दिया है, बहुत अच्छी व्याख्या किया है, वो हमें याद नहीं है उसकी, लेकिन ऐसा दिया, परमानंद पूरी मन राजा, राजा को परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। और यह चरित्र जो गाँव ही हरिपद पाम ही, इसका फल क्या है, ते न पर गोपूपा, जन्म मृत्यु जरा भयम नयोपजायते, एक प्रतिज्ञा है उसकी, ये हो ही नहीं। हम जब बीमार हुए तो हम जब भी सोचने लगे तो यही श्लोक आता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नयोपजायते, बस यही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, अब किससे बताएं, किससे कहें, क्या कहें, परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सब लोग चिंतित। तो मन में यही आए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नयोपजायते, और क्या है, नमा एव भक्तानाम अभयम विद्यते अशुभम विद्यते। हाँ, जन्म मृत्यु जरा, तो अशुभ नहीं होगा, ये हमें संकल्प हो गया, ये दृढ़ निश्चय हो गया कि अरे कुछ होगा नहीं, थोड़ा कष्ट जरूर आया, कष्ट तो बहुत आ गया मैंने, लेकिन वो कष्ट इतना सरलता से निभाट दिए कि बहुत सरलता से, मैंने किसी को पता ही नहीं चला हम उस महान समस्या से निकल के बाहर हो। पूरा घर हम लोग कोरोना से पीड़ित, बिटिया अलग, अब चिंता हो गई कि करेगा सेवा तो करेगा कौन। अब अनुभव करो, कोई अलग अलग कमरों में रहना, कौन दवा देगा वहाँ, क्या होगा। छोटा है एक लड़का, वो हम सोचे इसको हो जाए, उनको ऊपर तलने में भेजे, हम कि तुम लोग नीचे मत आओ, इनकी माँ को, उसको हमने कहा, वही 2 बच्चे भेज, हमने कहा यदि ये 2 हो गए तब तो बड़ी दिक्कत पैदा हो गई, कौन ले जाए कौन। और उस समय नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि में हम 2 दिन दर्शन किए, 2 दिन दर्शन किए, तीसरे दिन हम बुखार में पड़ गए। और नवरात्रि में कोई किस विद्यार्थी को बुलाएं, क्या करें, बड़ा संकट आ गया। 3-4 दिन नवरात्रि तो बिताए, लेकिन बुखार तोड़ के आवे, मने अब डर लगने लगे कि ये चढ़ा, ये चढ़ा। और 650 mg खाने के बाद बस 10-5 मिनट ले और रेस्ट, फिर आई। अब अन्न की तरफ तो लगे कि ताकना नहीं, एकदम सब भूख प्यास सब खत्म, सब बड़े चिंतित कि अब क्या होगा। बिटिया को तो बुखार थोड़ा रुक जाता था, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो तो ऐसा कि बुखार आया, यदि दवा खा लिया तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे रेस्ट ले लेता, हमको तो 1 सेकंड रेस्ट नहीं देता। तब हम कहे क्या करें, तो हम रजाई निकलवाए, हम कहें रजाई निकालो, अब ये बुखार मानेगा नहीं, तो मोटी रजाई निकाले और दवा खाए और उसको दबा करके ओढ़े इधर उधर सब, और पसीना एकदम भर दिए, फिर पुछाई किए, किसी को बाहर नहीं अंदर नहीं आने, स्वयं किए। इसके बाद 1.5 घंटे का रेस्ट मिलने लगे, वो ठंडा दिया शरीर, ये वो फिर जब लगे हल्का की चढ़ने वाला तो दवा लिए, फिर रजाई। तो दिन भर में कितनी गोली खाते थे, 4, 650 mg की 4 बार। डॉक्टर से दिखाएं तो 4 बार कहता था, 4 बार का, इतनी दवाएं इकट्ठा हुई, मार बुखार की, ये सब बड़ा परेशानी। लेकिन ये श्लोक बार बार स्मरण दिलाता था, असलान ध्यान सब बंद हो गया था, हिम्मतें नहीं थी। इसके बाद नवरात्रि का 9वां दिन जब आया, कलश रखा था बीच में, कलश के बीच में ये सब हो गया, तो अंकित को बुलवाए। तो ये रात में कभी आ जाता था, तो इसको अब ये इतना पाठ लिया था कि अब ये अपने में व्यस्त था, क्या करें, इसकी जजमानी थी। कहने पर भी मैंने क्या करे भाई, किसी का संकल्प लिया तो करेगा तो करेगा।
तो ये आया तो हमने इससे कहा कि हमारा कलश उठा लो और घर में थोड़ा हवन कर दो और कलश को विसर्जित कर दो। नवमी की जो खाली तो हमारा किया कराया सब, और इसको कहे कि अब क्या तुम्हारा विचार है नवमी के बाद वाला। तो कहा गांव जाना। हमने कहा गांव मत जाओ, सामान उठा के मेरे यहीं चले आओ, घर चले। तो आगे वाला बैठका वाले ने उसको जमीन में बिस्तर दिया, हमके बस तुम दूर से सेवा में यहाँ देख। तो नीचे वो आ गया, हमके रात बिरात कभी जरूरत पड़े तो, और स्कूटी चला लेता था तो ये सुविधा हो गई, तो वो रोक दिए। अब गए दूसरे दिन ऐसा हो गया कि जो फैमिली डॉक्टर वो महाबदमाश, माने उसकी बुद्धि नहीं थी कोरोना रोग की, लेकिन वो लटका दे रखा था। तो उसके यहाँ गए तो बुखार उतरा नहीं था, फिर दिखाए, उनके बुखार नहीं छोड़ रहा है। तो कहा कि कोरोना रिपोर्ट आपकी आ गई है, कोरोना आपको है, अब ये न बतावे कितने इत्यादि नाम उपदेश से एजंत तत्वात्। अब उपदेश में एजंत है रे। जी। अरे रे जो है, जैसे सन उपदेश में है, सन उपदेश समान है कि नहीं, तो रे उपदेश समान है कि नहीं है, तो एजंत है कि नहीं है, तो आप तो होगा। तद व्यावृत्ते धातु इति चरिता। इसलिए इसके लिए क्या चाहिए, धातु चाहिए, धातु चाहिए। धातु कहोगे तो दधरे धातु नहीं, अरे रे तो प्रत्यय है, धातु है नहीं, इससे इसकी व्यावृत्ति के लिए क्या चाहिए, धातु चाहिए। आपने कैसे धातु इतनी निवृत्ति कर दिया, आया इति वाच्यम। र इत्यादिषु एकारादि उच्चारण सामर्थ्यात् असिति इति निषेधात् सित पदत्व योग्यानाम एव आत्मविधानात्। इसने कहा एकारोच्चारण सामर्थ्यात्, यदि आत्म ही करना था तो रे की जगह रा का विधान कर देते। इसलिए एकारोच्चारण सामर्थ्यात्, यहाँ धातु के बिना भी आत्म नहीं होगा। एक तो समाधान, दूसरा असिति को कहा कि असिति यह निषेध है, जो है ये परिदास है। सिद्ध भिन्न सिद्ध सदृश का मतलब है सिद्ध परत योग्यत्व, जो एजंत है उसी को आत्म करता है। जिस एजंत के पास सिद्ध प्रत्यय लाने की योग्यता रहे, तभी तो कभी सिद्ध रहने पर आत्म का निषेध करेगा। जिसमें सिद्ध प्रत्यय लाने की योग्यता ही न हो, है कि नहीं, ऐसी प्रकृति को एजंत प्रकृति से नहीं ग्रहण होता। दधरे का जो रे है, इसमें कभी भी सिद्ध प्रत्यय लाने की योग्यता नहीं, क्योंकि ये प्रत्यय है। समझ में आया कि नहीं। इससे सिद्ध परत्वेन योग्यता जिसमें होती है, सिद्ध को लाने की योग्यता जिस एजंत के पास है, उसी एजंत को आत्म होता है। इस रे में सिद्ध प्रत्यय लाने की योग्यता नहीं है, जैसे शिष्य में सिद्ध प्रत्यय लाने की योग्यता नहीं है, आया। इसलिए यहाँ स्वतः आत्म जो है नहीं होगा, अतः धातु को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही लिख रहा, क्या लिखा है, र इत्यादिषु एकारादि उच्चारण सामर्थ्यात् असिति इति निषेधात् सित पदत्व योग्यानाम एव आत्मविधानात्। असित निषेधात्, असित इस निषेध से हम समझते हैं कि सिद्ध परत योग्यत्व से आत्मम, क्यों समझते हो, परिदासन में आए। सिद्ध भिन्न सिद्ध सदृश जो रहेगा, है कि नहीं, सिद्ध से भिन्न सिद्ध से सदृश रहने पर आत्म का विधान करता है। किस प्रकार में, एजंत में। वो कैसा एजंत होना चाहिए, सिद्ध से भिन्न सिद्ध से सदृश प्रत्यय लाने की योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता ही नहीं है, न सिद्ध भिन्न ला सकता, न सिद्ध ला सकता, अर्थात प्रत्यय लाने की योग्यता है ही नहीं, इससे आत्म हो ही नहीं सकता। समझ में आया। आत्मविधानात् तद व्यावृत्ते सुलभत्वात्, इसलिए आत्म की व्यावृत्ति सुलभ है, अतः धातु को लाने की आवश्यकता नहीं है। मूल में आया था स्पष्टम च इदम दादा गोदावरी सूत्रे भाष्ये। हाँ, दादा गोदाव सूत्र में ये परिभाषा स्पष्ट है। तत्र ही गोद्वयच इत्यत्र गोद्वयचः है, गोद्वयचः, अच्छा, गोद्वयचः इत्यत्र आत्म आशंक्य गोतोड़ित इति ज्ञापकात् तदभावः साधितः। माने गो शब्द से प्रमाणे द्वैसज से द्वैसज प्रत्यय होगा। वो द्वय क्या लिखा, गो हाँ द्वैचा लिखा ना, इसका मतलब द्वैच नाम का प्रत्यय है। समझो पहले, गो शब्द से द्वैच नाम का प्रत्यय दिया है कि नहीं, देखें क्या दिया, ये तो निश्चित है कि प्रत्यय है।
ठीक है, द्वैच प्रत्यय है, द्वैच नाम का कोई प्रत्यय है। तो देखो गो शब्द से द्वैच प्रत्यय हो गया, गो द्वैच बने। द्वैच प्रत्यय के पड़े रहने पर आप तो होना चाहिए यदि धातु नहीं रखते। यदि धातु नहीं रखोगे तो गो के ओकार को क्या रखना है, ऐसा शंका है। क्या लिख रहे हैं, गोद्वैच इत्यत्र आत्म आशंक्य गोतोणित इति ज्ञापकात् तदभावः साधितः। अच्छा, गोतोणिति इति ज्ञापकात् है कि नहीं, गोतोणिति ज्ञापकात् तदभाव माने आत्वाभाव साधितः। अर्थात यहाँ गो में आत्म नहीं होगा, क्यों, गोतोणित ज्ञापन करेगा। गोतोणित ज्ञापन करता है कि गो शब्द से आत्मेतुणित्वं व्यर्थमेव स्यात् इति तदाशय। अच्छा, गो शब्द से, हाँ देखो गाम बनाता है ना, गौ या गाम गोतोणित गाव गावः, तो आत तो करता है ना, आत तो करता है। इणित प्रत्यय के रहने पर औतोम सतो आत तो करता है। तो यदि प्रत्यय के पड़े रहने पर ऐसे आत तो हो जाए बिना धातु के, तो गो शब्द से अम रहने पर आत तो हो ही जाए, तो गाम बनी जाएगा। फिर ऋणद्वत भाव करने की, आत तो करने की क्या जरूरत, अरे ऋणद्वत भाव किए हो, है कि नहीं, गावा में औ को आव किए, पहले वृद्धि की ना, ऋणद्वत सर्वनाम स्थान को ऋणद्वत भाव की, ऋणद्वत भाव करके वृद्धि किए, गौ बनाए, औ को आव आदेश किए, गाव बनाए, बात में कि नहीं। तो इसने कहा कि यहाँ पर जो है और गाम बनाए, तो गाम में औतोम ससों से आम और सस में ओकार को आकार किए, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं इसमें नीच में, गो शब्द से आत्वेतु अरित्वम व्यर्थमेव स्यात्। यदि गो शब्द को आत तो कर दिया आपने, तो गो औ है, औ को आपने निद्वत भाव किया और आदेश उपदेश से गो के ओकार को क्या कर दिया, आ, तो गा औ ये कर दिया, तो ऋणद्वत भाव करना व्यर्थ है, क्योंकि वृद्धि होगी तो आ को आई न वृद्धि होगी, बात में कि नहीं। अरे सर्वनाम स्थान को ऋणद्वत भाव करना व्यर्थ है यदि आत तो हो जाए, क्योंकि ऋणद्वत भाव करने का मतलब आउ करना, आउ को आव करना, वो होना नहीं, क्योंकि ऋणद्वत भाव के बाद वृद्धि होगी तो क्या वृद्धि होगी, आ ही वृद्धि होगी। अरे गा और औ, क्योंकि आत तो कर दिया, तो अब ऋणद्वत भाव हो गया तो वृद्धि क्या होगी, आ ही होगी, तो ऋणद्वत भाव करना व्यर्थ है। इसलिए तत्सामर्थ्यात् गो शब्द के ओकार को आत तो नहीं होता, है कि नहीं। ये जो भाष्य है, इसी भाष्य से ये स्पष्ट है कि वहाँ धातु की निवृत्ति होती है, धातु नहीं लिया जाता। आया, हाँ, तत्र ही गोद्वैच इत्यत्र आत्माशंक्य गोतोणित इति ज्ञापकात् तदभावः साधितः, माने आत्वाभावः साधितः। क्या है, गो द्वैच माने गो शब्द से द्वैच शब्द से, यही नहीं लिखा है, गो द्वैचा सूत्र बोल रहे हो ना, माने गो शब्दात द्वैच माने दो अचौ यस्मिन् प्रातिके तस्मात् यत् प्रत्यय, ठीक है। तो सूत्र निकाल लो इसको, गो द्वैचा सूत्र क्या है देखो, हाँ, तो गो शब्द से द्वयच शब्द से क्या करता है, ये किससे करता है, संख्या परिमाण अस्वादि वर्जितात्, संख्या परिमाण अस्वादि वर्जितात् गो शब्दात् द्वैचः प्रातिपदिकात् यत् प्रत्यय भवति। तो द्वैचः प्रातिपदिक आ गया, माने दो अच वाले प्रातिपदिक से भी यत् करेगा, गो शब्द से भी यत् करेगा। तो जब गो शब्द से यत् करेगा तो गो द्वैचः में यत् प्रत्यय पड़े रहने पर आत तो होगा। जब ये यदि धातु नहीं रखोगे तो यत् प्रत्यय पड़े रहने पर आत तो करेगा ना, है कि नहीं। तो जब आत तो करेगा तो जो प्रयोग है वो नहीं बनेगा, तो शंका हो गई। यानी का गो द्वैचः इत्यत्र आत्म आशंक्य, माने गो शब्द से यत् प्रत्यय करने पर आत्म की आशंका, गोतोणित में ऋणद्वत भाव व्यर्थ हो जाएगा, तब सामर्थ्यात् उसके अभाव का माने आत्वाभाव का वारण करना। ये जो भाष्य है, यही भाष्य जो है धातु की निवृत्ति का प्रयोजन बता रहा है। ये आदेश उपदेश में धातु रखने की कोई जरूरत नहीं है, यही नहीं बता रहा है।
हो गया क्या और है? परिभाषा पूरा हो गया ना? जी गुरु जी। चलिए दयाराम दास जी, पाठ बंद रहेगा अब दशहरा तक।